हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस एंड और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गैट बी के। एंड बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपरेशन किया है। इन्होंने बैचेस भी ली, यूट्यूब से भी पढ़ा है, बहुत सारी मेहनत इन्होंने की है एंड आज वो मेहनत रंग लाई है इनकी। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, बहुत इनके एम्बिशंस जान लेंगे, क्या ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। एंड ये सब बातें करने से पहले एंड ये सब स्ट्रेटजीज जानने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Sir, I am Vipin Verma from Hisar, Haryana. I am BSc graduate from BSc Medical with Biotechnology from Guru Jambheshwar University, Hisar, and I have appeared in the GAT-B 2025. Uh, I have secured 175.5 marks with AIR 27. I am a regular classroom student of IFAS. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड बहुत बधाई हो आपको इस रिज़ल्ट के लिए, पूरे एफएस की तरफ से, एफएस की फैमिली की तरफ से, जो भी Thank you यूट्यूब so much, फैमिली sir. है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इस रिज़ल्ट के लिए। एंड सबसे पहला सवाल कि क्यों लगा गैट बी को टारगेट करें। मैंने कॉलेज में भी गेट भी अपीयर किया था कॉलेज के टाइम पे। तब भी मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उस टाइम मेरा कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हुआ था। तो इस बार मेरे को लगा कि गेट बी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके अंदर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। तो मेरे को लगा गेट सीयूईटी पीजी से ज़्यादा गेट बी मेरे लिए बेटर होगा, और स्टाइफंड भी है गेट बी के अंदर। राइट। तो इसी वजह से गेट बी को टारगेट किया। इतने सारे पर्क्स होके भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको अप्लाई ही नहीं करते। आई अर्ज द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गिव ऑल द एग्जामिनेशन फॉर मास्टर्स एंट्रेंस, जो भी हो, सीएट पीजी हो, गैट बी हो, आईआईटी जैम हो। कंपटीशन बहुत कम है, तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है। राइट। यस सर, मैंने भी शुरू में आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का बैच लिया था। हम्म। तो फिर वहीं से फिर मेरे को गेट बी के लिए पता चला कि मतलब गेट बी के लिए भी मतलब कोचिंग्स अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने उनको, टाइम लिमिट था, तो मैंने सीयूईटी के लिए रजिस्टर रजिस्टर कर दिया था, पर मैंने वो फॉर्म छोड़ के फिर गेट बी के लिए अप्लाई किया, और फिर रिकॉर्डेड कोर्स लिया उसके लिए, गेट बी के लिए। बहुत बढ़िया। तो मतलब आईआईटी जैम का लाइव था एंड गैट बी के लिए रिकॉर्डेड आपने लिया हाँ, था। रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है आईआईटी जैम एंड गैट बी को कंपेयर करें तो, आपके पर्सपेक्टिव से? मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें सर, तो सेम मैंने वही प्रिपरेशन उसके लिए की थी, सेम गेट पी के लिए की थी। तो उसमें मेरे को एक मेजर ड्रॉबैक जो मिला, उसके एमएसक्यूज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जहाँ पे प्रैक्टिस कम की तो शायद लैग कर गए। और जो एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए थे वो मेरे ऑलमोस्ट ठीक थे, उसमें शायद एक दो ही गलत था। जैम की बात तो कर रहे हो आप? हाँ, जैम की तो उसमें एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग थे। और कुछ माइनर मिस्टेक्स जो हर मैंने गेट बी के अंदर भी की और सेम रिपीट की आईआईटी जेम में भी की, और वही सेम मेरे से रिपीट गेट बी के अंदर भी होगी। तो शायद मॉक टेस्ट ना देने की वजह से ये शायद हुआ, तो मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से शायद ये कमियां रहेगी। ओके, मतलब अगर आईआईटी को थोड़ा कंपेयर करें तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं, वी कैन से। हाँ, और दूसरा उनका, उनके ऑप्शंस जो थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे, और थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस थे। हम्म। एंड गेट वे में थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। हाँ, गेट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब अ, मतलब ठीक था उनका, गेट बी का ओके। अच्छा था, ओके पेपर सही ग्रेट। था। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है? यस सर, मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो मतलब अभी एग्जाम्स के साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है आपका? नहीं नहीं सर, मेरा ड्रॉप लिया था आपने? लास्ट ईयर मेरा ड्रॉप ईयर था ये। ओके ग्रेट। एंड दिख रहा है आपके रिजल्ट में आपने बहुत मेहनत की है एंड वो ड्रॉप आपका काम आया है। एंड यस क्या सर। करना चाहते हो आगे, मतलब मास्टर्स करके क्या रिसर्च में जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, इंडस्ट्रीज में मैं जाना चाहते हो? रिसर्च में जाना चाहता हूँ सर, रिसर्च में पीएचडी जाने करना का आपका चाहता हूँ। प्लान है? क्यों ऐसा लगा, कब से लगा कि आपको रिसर्च में जाना चाहिए?
शुरू से ही मैंने सर बायोलॉजी फील्ड को ही मतलब रखा था। स्टार्टिंग से ही फिजिक्स केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं था। बायो ठीक था, अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। तो वहीं से ही फिर मैंने बायो मतलब मैं इंटरेस्ट लिया, वहीं से बायो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अभी ड्रॉप ईयर में मैंने 11th-12th स्कूल के अंदर टीचिंग भी की, टीचर के एज ए टीचर फॉर 11th और 12th क्लासेस। तो बायो अच्छा फील्ड लगता है, और दूसरा इसमें काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो इसलिए मैंने सिर्फ बायो को चूज़ किया, और मैथ थोड़ा मुश्किल लगता था तो मैथ को छोड़ दिया। राइट है वो। लगभग 90% लोग जो बायोलॉजी में आते हैं, वन ऑफ द रीज़न ये होता है कि मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ग्रेट। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरा एक दोस्त है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पवन है। उसने मेरे को आईएफएस के बारे में बताया। वहीं से मैंने फिर आईएफएस के लिए, उसने बोला था कि ये मतलब इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है ऑनलाइन वगैरह में। ऑफलाइन के तो सेंटर्स नहीं थे हमारे यहाँ आसपास हिसार में। तो फिर उसके कहने पे फिर मैंने बैच ज्वाइन किया था ये। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। एंड अगर सिलेबस की बात करें, तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत फेवरेट लगता था आपको, बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व करते थे? सर मैं 3 ही यूनिट करके गया था पेपर के अंदर बस। इम्यूनोलॉजी, और मेरा लक था कि इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस आए हुए थे। और माइक्रोबायोलॉजी मैंने नहीं किया था, बायोकेमिस्ट्री मैंने नहीं किया था, सेल बायोलॉजी किया था, और एक मैंने जेनेटिक्स किया था, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके। ये मतलब उसके 4 ही कॉन्ट्रास्ट में हुए से, मेरे हाँ, से। ये 3-4 यूनिट करके गए थे, मतलब समझ लो कि यही आपके फेवरेट यूनिट है। और पीसीएम में तो मैंने किया ही नहीं सर, मतलब थोड़ा पढ़ा था पर मतलब हो तीन नहीं चार पाया। यूनिट से ही इतने मार्क्स आ गए आपके? यस सर। ग्रेट। इम्यूनोलॉजी से अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे सर इस बार तो। ओके। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट जो चैलेंजिंग लगते थे, बहुत पसंद नहीं थे? बायो प्रोसेस एंड बायो इंजीनियरिंग काफी चैलेंजिंग लगती थी। ओके, मतलब वो थोड़ा न्यूमेरिकल्स पार्ट वो आपको अच्छा नहीं हाँ, लगता वो था। शुरू ही न्यूमेरिकल से होती थी सर हाँ, तो। राइट राइट। सही बात है, तो वो आपने स्किप कर दी थी टोटली? वो मैं करना चाहता था सर, फिर मैंने उसका पहला लेक्चर लगाया, उसके पहले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स थे। तो बंद। तो फिर नंबर देखा तो बंद। बहुत बढ़िया। फिर कोई वो बात नहीं। मैंने बट बंद ये कर बहुत दिया। मतलब सरप्राइजिंग बात है ना कि आपने 3-4 ही यूनिट, आपने लिमिटेड यूनिट करके गए थे, जी यानी सर, उसमें मैंने ही लिमिटेड यूनिट की थी सर। इतना आपने ये करा है। तो ये आपका पहले से ही डिसाइड था कि मैं इतने ही यूनिट करके जाऊँगा? नहीं सर, हो ही नहीं पाई थी। हो ही नहीं पाई। ये रीज़न था, ओके। एंड अगर पार्ट ए की बात करूँगा तो? पार्ट ए में सर जैसे कि 11th-12th के अंदर पढ़ा था जो बायो, तो मैंने जैसे कि 11th-12th में पढ़ाता था स्कूल के अंदर, हुँ। तो वहां से मेरी हो गई थी। और उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो शायद इस बार एप्टीट्यूड के ज्यादा थे, तो उसमें थोड़ा दिमाग चल गया था सर। जैसे कि क्वेश्चंस थे वो मतलब एप्टीट्यूड में ज्यादा थे, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह में मैंने कर लिए थे। और मेरे सेक्शन ए में ज्यादा ठीक है, मतलब कम गलत है, सेक्शन बी में ज्यादा गलत है। क्योंकि आपने 3-4 ही यूनिट करके गए थे। हो सकता है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। हाँ, और हाँ। मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाया, अच्छा, इसलिए मॉक टेस्ट शायद भी नहीं ये। लगा पाए। एंड याद है आपको कि कितना आपने अटेम्प्ट किया था बी में एंड कितना अटेम्प्ट किए थे ए में? सेक्शन बी में मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था सर, 60 60, क्वेश्चंस। 100, 60 आउट ऑफ 100, आप 100 आउट ऑफ 60 आपने कंप्लीट कर लिए थे। और सेक्शन ए के अंदर मैंने 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके, यहाँ पे 60 आउट ऑफ 100, वहाँ पे 60 से आपने 38 किए थे। 38 किए थे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आपकी बी में हुई है। बी में हुई थी सर। ये अच्छा गया आपका, ये थोड़ा ए, विपरीत हो गया। बहुत सारे हाँ, स्टूडेंट एक जो बोल रहे हैं का कि की हमारा इतनी बी उम्मीद अच्छा नहीं गया, थी। ए खराब गया, आपका ए अच्छा गया। बी अच्छा गया सर, लेकिन उसके अंदर कुछ माइनर माइनर मिस्टेक्स होगी जो मॉक टेस्ट ना लगाने की हुँ, मेन रीजन था इसका। हुँ, जैसे कि एक बेस पेयर का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें फ्रेगमेंट्स बताने थे। हुँ। उसमें मैंने लीनियर समझ के और 4 फ्रेगमेंट कर दिए, लेकिन ऊपर साफ साफ लिखा हुआ सर्कुलर था सर्कल, प्लाज़्मिड था वो। सर्कुलर प्लाज्मिड था। तो ये इस ओके, तरीके की बहुत छोटी छोटी गलतियां हो गई थी। ओके।
कोई बात नहीं। मतलब अगर आपको फिर से अगर ये एग्ज़ाम देनी हो तो आप डेफ़िनेटली मॉक टेस्ट लगाओगे। हाँ सर। अब मॉक टेस्ट। अब तो 200 पार चला जाएगा अगर आपने मॉक टेस्ट वग़ैरह लगा दी तो। वी कैन से हो यस सकता सर। है। राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली जो भी आप बताना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछे हैं, वो कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो? यही सर कि आईएफएस के अंदर जो फैकल्टीज हैं मोहित सर और ममता मैम जो है वो उन्होंने काफी अच्छे से क्लियर करवाए। जैसे कि मोहित सर ने इम्यूनोलॉजी करवाया था, तो मैंने मोहित सर से इम्यूनोलॉजी किया, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प मिली, उसी की वजह से मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। दूसरा, मैंने उनके जो क्लास नोट्स थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे साथ के साथ ही, तो फिर वो मैंने रीड किए थे एट ए टाइम, तो उनसे ही फिर मैंने वही रीड करके मैं अटेम्प्ट करने गया था। तो और भी टीचर्स थे जिन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प की। पीसीएम का सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था सर, तो मेरे को टीचर्स के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस थे जो बायोलॉजी के टीचर थे उनके क्लास नोट्स काफ़ी अच्छे थे, और अभी मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे कर दिए हैं, चाहे रिजल्ट इतना मतलब ना भी आया हो 100%, लेकिन अभी फर्दर मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी आगे राइट, राइट। उनके बेसिक्स और क्लियर। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप दोगे लाइफ़ में, उसके लिए बहुत काम आएगी ये सारी बातें। तो उसके लिए अभी मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप बहुत सारे लोग सीखेंगे इससे कि क्या गलतियाँ होती है एंड मोमेंट पे एंड कैसे आप उसको टैकल करते हो, राइट? एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस रिजल्ट के लिए। ओके। थैंक यू सर।